आज तो हमने बिसु को साइड पर जाने के लिए कह दिया है। अरे कम से कम दिन भर बाहर रहेगा तो कानून वाली के चंगुल से ना बच कर रहेगा। जब आंख ही नहीं मिलेगा तो दिल कैसे एक होगा, है कि नहीं? बुआ सब बर्बाद हो गया। अब हम अपना आंख से देख कर आ रहे हैं, दोनों का आंख चार हो गया। अब बाबा का सब प्लानिंग भी फ्लॉप हो गया है। आपको तो बहुत डर लग रहा है, तुम्हारा बुढ़ापा एकदम तकलीफ में कटेगा, हम बता रहे हैं। रिका बकवास कर रही हो है? चलो देखते हैं, बढ़ जाइए। सॉरी, हमें कॉकरोच से बहुत डर लगता है। इसलिए हमारा बेटा के साथ नागिन की तरह लिपटी हुई थी। बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमको इस सब चीज से ना डर नहीं लगता है। जानबूझ के हमारा बेटा का उपवास तोड़वाया है तुमने। हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। वो तो तुम ही जानती हो कि तुमने ये सब क्यों किया है। हमने तो तुम दोनों का भला सोचकर ये उपवास रखवाया था, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं देखा गया। ऐसी फिजूल की बातों से ना किसी का भला नहीं होने वाला है। प्लीज अब आप दोनों है ना ये लड़ाई बंद कीजिए। माँ आप ना चिंता मत कीजिए, हमें पता है कि हमें अपना व्रत पूरा करना है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। हम कर लेंगे, और कैसे करना है इसके बारे में है ना हम सोच लिए हैं। बिसु, अब मिल गया तुम्हारा कलेजे को ठंडक। तुम इस बेड पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? यू नो ना दैट आई हेट यू। कल रात को तो ऐसा लगा जैसे मिस्टर जी का याददाश्त वापस आ गया हो। इतना नफरत था उनकी आंखों में हमारे लिए। अब था तो था, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो यही मान रहे हैं कि कुछ भी करके इनका याददाश्त वापस आ जाए और हम अपने घर वापस चले जाएं। अरे आराम से हम खिलाते हैं आपको, रुकिए। आप भी ना। एक बात पूछूं तुमसे? एक आप 2 ही 3 बात पूछिए हमसे। ये जो विशु है, इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप हाँ मिस्टर जी, वो थोड़े स्लो है, लेकिन ना वो कलाकारी में बहुत आगे हो। मशीन का काम नहीं होता है, पंखा वंखा भी बना देते हैं वो। पर आप ही काहे पूछ रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि सृष्टि जी इतनी समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये सब होने के बावजूद उसने विशु से शादी किया। मैं अब मिस्टर जी वो काहे की, कैसे की, अब ये सब तो हमें नहीं मालूम है। हाँ लेकिन दोनों पति पत्नी हैं, ये बात सुलाने सच है। हाउ स्ट्रेंज यार, दोनों ऐसे बेमेल जोड़ी को कैसे निभा रहे हैं? अब मिस्टर जी अगर आप मेल के हिसाब से अगर देखने लगेंगे ना, तो इस दुनिया के 10 में से ना 8 शादी तो यूं ही टूट जाएगा। पति और पत्नी में ना प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब प्रेम होता है ना तो ये मेल बेमेल ये सब ठीक हो जाता है। और देवर जी और सृष्टि के बीच में ना बहुत प्रेम है। लेकिन ऐसा भी कैसा प्यार के आपको सामने वाले की कोई बुराई नहीं नजर आ रही? और मिस्टर जी हम आपके जितना पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि जब प्रेम होता है ना तो कमियां भी खूबियां लगने लगती है। बिसु कहाँ करता है? हाय देखो कहा के गए थे कि उपाय करने जा रहे हैं, कहा लुका छुपी खेल रहे हैं। बिसु जी, बिसु, रहने दो तुम। हम संभाल लेंगे बिसु को। क्या है भैया, करिया कपड़ा बांध के घूम रहे हो तुम? बिसु ये कहा है बेटा, काहे हाथ पर पट्टी बांध कर घूम रहा है? माँ हमें ना वो
दादी का सुनाया हुआ वो महाभारत का कहानी याद आ गया था। हम सोचे कि हम भी आजमा लेते हैं। महाभारत में तो राम लक्ष्मण होता है। ओहो, 2 चुटिया वाली दुलारी दीदी, आप भी ना बकलोल हो। राम और लक्ष्मण ना रामायण की कहानी में थे, महाभारत की कहानी में पांडव और कौरव थे। हाँ। और कौरवों की माँ गंधारी जी ने अपने आंखों पर ऐसे ही पट्टी बांधा था अपने पति के लिए, जैसे हम बांधे हैं। समझिए आप? हम तो समझे, बाकी वो तो अपना पति के लिए ना बांधी थी, या तुम तो जब गंधारी जी अपने पति के लिए बांध सकती हैं, तो क्या हम अपनी पत्नी के लिए नहीं बांध सकते? माँ, आप बताइए, हम ठीक किए ना? अब बाबा जी का उपाय भी पूरा हो जाएगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। अब बेटा, तुमने एकदम ही ठीक किया है। भगवान करे तुम्हारा सारा इच्छा पूरा हो। दुलरिया, विशु को है ना अपना कमरा में ले जा और बादाम का हलवा खिला देना है, और सारा हलवा खिला देना उसको। हाँ, जाओ, चलो विशु भाभी। कौन नया नया तमाशा करते रहते हैं, आंख पे पट्टी न कहला बांध लिए हो। चलो, अरे हम जैसे लेके चल रहे हैं वैसे ना चलो। अरे कहाँ ले जाना चाह रही हैं आप? कैसी बेशरम औरत हो तुम! तुम्हारी वजह से ना वो आंख पर पट्टी बांध कर घूमेगा। पट्टी तो आपने आज देखी है, लेकिन आपने अपने फायदे के लिए उनकी आंख पे न जाने कब से पट्टी बांधी हुई है। फायदा कौन उठा रहा है दिखाइए दे रहा है, बाकी बहुत दिन तक सब चलेगा नहीं। 6 महीने, सिर्फ 6 महीना है ना इसके पास देवर जी, अपना रिश्ता को जोड़ के रखने का। उसके बाद जय सिया राम। ससुरा, एक तो हमें सारी दवाइयां ना एक ही जैसी दिखती है, कन्फ्यूजिया जाते हैं हम। अरे सृष्टि जी, आइए ना, प्लीज कम इन। आप हमें सृष्टि बुला सकते हैं, जैसे पहले बुलाते थे। जी लगाने की जरूरत नहीं। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं पहले किसको कैसे बुलाता था, तो आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। रागिनी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, तो आपको तो ठीक होना ही है। अब हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी ये भी याद नहीं कि रागिनी और मैं पहले कैसे रहते थे। अब मिस्टर जी, आप अपने दिमाग में इतना जोर मत डालिए। हाँ, अब डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना आपको, आप आराम कीजिए। हाँ, अब सृष्टि, कोनो काम है तो अब बाहर जाके बात करें, मिस्टर जी के सोने का टाइम हो गया। हाँ, चलो, हाँ, आराम कीजिए आप। सृष्टि, आई वांट टू थैंक यू। किस लिए? आपने मेरे तुमने मेरे कहने पर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट संभाला। That's really great of you. Thank you so much. अनुराग जी, हमने तो काम में सिर्फ आपकी मदद की है, लेकिन असली काम तो रागिनी ने किया है। That's really kind of you, सृष्टि। लेकिन रागिनी तो गांव की सीधी साधी लड़की है, उसे इन सब चीजों का ज्यादा मालूम नहीं है। बट आई एम श्योर तुम्हारे साथ रहेगी तो काफी कुछ सीख जाएगी। जी, चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। का पगला वगला रही हो का? इतना भी का हंस रही हो? कुछ बोलोगी? तुम और गांव की सीधी सादी लड़की, इससे बड़ा जोक हमने आज तक नहीं सुना। अरे अब मिस्टर जी तो वही बोलेंगे ना जो हम उनको बताएंगे, थोड़ी ना हम उनको बताएं कि हम कहाँ हैं और काका कांड करके बैठे हैं। हम समझ सकते हैं। वैसे भी हम तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेने आए थे। एक बार फाइल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेहतर हेल्प कर पाएंगे। तुम पढ़े लिखे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है ना? क्या ससुरा बिना पढ़े किसी काम में हाथे डालते ही नहीं हो? अरे ये ठेकेदारी का काम है, ये तुम्हारा कागज पत्थर काम नहीं आता है। अनुभव, ताकत वो काम आती है। अच्छा, फिर भी तुम्हें पढ़ना है तो सवेरे लाके दे देंगे फाइल, चाट लेना उसको। ठीक है। ओके माय डियर पार्टनर।
कहा बोली तू? पार्टनर। हम तुम्हारी पार्टनर कैसे हो गए? अब देखो, अब हम दोनों एक साथ पहले वेंचर पर काम कर रहे हैं तो तुम हमारी पार्टनर हुई ना। अच्छा, ऐसे पकड़ रही हो तुम? तो फिर ऐसे तो ना, ये हमारा पहला वेंचर नहीं है, दूसरा वेंचर है। पहला वेंचर पता है कहाँ था? क्या? देवर जी को बचाना और तुम्हारे माथे पे जो कलंक लगा था उसको हटाना, समझी? यस, यू आर राइट। लेकिन वो वेंचर कम और एडवेंचर ज्यादा था। कहाँ ज्यादा था? कुछ नहीं। चलो अब अपने पार्टनर से हाथ मिलाओ और गुड नाइट बोलो। तुम्हारा अंग्रेजी शब्द ना ससुरा में समझे में। ये क्या कर रही हो? हाँ, आराम से, तुम तो एकदम भूल कमारी हो। और तुम बहुत स्ट्रांग हो। हाँ। चलो वापस करो प्यार से। ये और अब ठीक है? ठीक है, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। ईश्वर जी, आपके घर वाले जो समझे, लेकिन एक दिन हम आपकी आंख से ये अंधविश्वास की पट्टी जरूर उतारेंगे। हम आपके इस बेकार से व्रत से बिल्कुल अग्री नहीं करते, लेकिन आपकी डेडिकेशन का मान जरूर रखेंगे। परेशान मत होइएगा, हमने पट्टी उतारते वक्त आपका चेहरा नहीं देखा था। परेशान मत होइएगा, हमने पट्टी उतारते वक्त आपका चेहरा नहीं देखा था। शायद मिस्टर जी को सर्दी लग रहा है।
रागिनी, काम शुरू करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत है। हमारे ख्याल से पहले बिल्डर से पैसे मांगने चाहिए। शुरू का काम है ना सिस्टी, कोई पैसे नहीं देता है, खुद से पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? तुम उसकी चिंता मत करो, हम अपने बाबूजी से पैसे मांग लेंगे, ये ठीक रहेगा ना? नहीं रागिनी, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा और अनुराग जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो जानती हो ना, इस बात पर पहले भी हंगामा हो चुका है। अरे तो उनको कैसे पता चलेगा? जब हम उनको इस बात का खबर ही नहीं होने देंगे तो उन्हें कैसे बुरा लगेगा? अनुराग जी से छुपाना भी अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो फिर कुछ और सोचते हैं। अब तुम्हें हम का बताए कि हम मिस्टर जी से का छुपाए बैठे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब बाएं। 14, 15। अब सीढ़ी शुरू। 16, 17, 18, 19। अब सीढ़ी खत्म हो गई। यहाँ से दरवाजे तक का 1 कदम, 2 कदम। देवर जी का आपका पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं आंख में पट्टी बांध के? नहीं भाभी, अब खेलने का समय तो बीत गया है। ये पट्टी तो हम मजबूरी में बांधे हैं। अब विशु जी, आप ये पट्टी कब तक बांधे रखेंगे? सृष्टि जी, अभी हम साइट पर जा रहे हैं ना, वहाँ तो आप होंगी नहीं, तो वहाँ जाके निकाल देंगे। ठीक है? ठीक है, आप मन लगा के काम करिए, हम ऑफिस नहीं आएंगे। ये तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। जब तक कोई जरूरी काम नहीं होगा हम ऑफिस नहीं आएंगे। ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25। अरे हाँ, तुम्हें एक चीज बताना भूल गए। कॉन्ट्रैक्ट की फाइल के साथ अकाउंट डिटेल्स भी होंगी। शायद इसमें पैसों से रिलेटेड कुछ मिल जाए, हम वापस से चेक कर लेते हैं। अरे इसमें तो चेकबुक है, इसका मतलब बिल्डर ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। अच्छा सुनो, तुम इस चेकबुक पर अनुराग जी के सिग्नेचर ले लेना, तो हम इस चेक को लेकर और गुड़ की खीर को लेकर ऑफिस चले जाएंगे। लो। ऑफिस? पर अभी तो तुम कह रही थी कि जब तक जरूरी काम नहीं होगा तब तक तुम ऑफिस नहीं जाओगी। एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से मिलने से ज्यादा जरूरी और कोई काम होता है क्या? चलो चलते हैं, तुमसे बाद में बात करते हैं। पर तुम तो वादा की हो ना देवर जी से कि नहीं जाओगी। लेकिन हमने एक और वादा किया है, अपने और विशु जी के रिश्ते को सच्चे मन से निभाने का, और ये वादा बाकी सारे वादों से ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे, क्या बात है। लेकिन सासू माँ के रहते हमें नहीं लगता हम ये वादा आसानी से निभा पाएंगे। तो प्यार के रास्ते में रोड़ा ना आए तो फिर वो प्यार कैसा?